सांसद को आगे के हैं श्री ललन सिंह जी उर्फ राजीव रंजन सिंह जी, उपस्थित विधायक श्री प्रदीप माथुर जी, कंचन सिंह जी, कन्हैया सिंह जी, ललन कुशवाहा जी जो संगठन के प्रभारी हैं, इस जिला में नवादा के साथी हैं, हिमांशु पटेल जी संगठन के दूसरे प्रभारी हैं, मेरे साथ पटना से चल रहे हैं प्रशांत पंकज जी, धीरज कुशवाहा जी, स्थानीय साथी और नेता राम कुमार कुशवाहा जी, सुरेंद्र मेहता जी, सियाराम सिंह जी, बासुकी सिंह जी, अशोक शर्मा जी, रणधीर सिंह जी, संजय मेहता जी भोजपुर के साथी हैं, यहाँ उपस्थित हैं, रंजीत गुप्ता जी, इस जिला में विभिन्न प्रखंड के साथियों से सम्मानित नेता जी, और आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावक, भाइयों मित्रों मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में अपनी ओर से आप सब लोगों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। काफी दिनों से मेरी इच्छा थी कि आपके बीच आऊं। जनता दल यूनाइटेड में फिर से वापसी के उपरांत, उससे पहले तो लगातार आपके बीच आता रहा, लेकिन उसके बाद बिहार भर में सभी जिलों में जाने का अवसर मिला है और उसी क्रम में लखीसराय का भी कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि कार्यक्रम की तारीख भी तय हो गई, आना ही था, लेकिन तब तक बगल के जिला तारापुर में उपचुनाव की घोषणा हो और उसके साथ बिहार में और एक जगह उपचुनाव हो रहा, तो दोनों जगह उपचुनाव होने के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा, उसमें व्यवस्था हो। फिर कोरोना का दुष्प्रभाव और उसके चलते तो किसी न किसी ढंग से कार्यक्रम चलते गया। बिहार के लगभग सभी जिलों का दौरा सफल हो चुका था उस समय, सिर्फ लखीसराय मुंगेर का घर बच गया था, तो नहीं हो पाया। तो इस बार फिर से एक नई परिस्थिति देश में बनी है और इस नई परिस्थिति में पार्टी की जबरदस्त और बड़ी भूमिका हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर से मन में विचार बना कि एक बार बिहार भर के लोगों के बीच फिर से जाकर और उनसे विमान को मुलाकात हो। तो इसी तरह में मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों लखीसराय छूट गया था पिछली बार, तो लखीसराय से इस बार शुरुआत कर दी है। तो लखीसराय में भी हम एक तरह से माना जाए कि उसकी शुरुआत और सौभाग्य है इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन सिंह जी भी हैं। भाइयों मित्रों, हम आपसे कुछ आग्रह करने आए। जैसा कि मैंने कहा और आपको मालूम भी है, देश के सामने एक नई परिस्थिति आई है और ऐसी परिस्थिति जो कई मामलों में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, लेकिन कुछ मामला में सौभाग्य की भी बात है, कुछ मामला में सौभाग्य की भी बात है। दुर्भाग्य की बात तो आप सब हम सब लोग रोज देख ही रहे हैं, किस तरह से देश आज चल रहा है।
आज हम जगदेव बाबू को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो विशेष चिंता हमारी होती है कि जगदेव बाबू और उनके जैसे जो दूसरे महापुरुष हुए हमारे समाज में, पूरे देश में अलग अलग समय पर जो लोग वंचित शोषित पीड़ित समाज के लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते थे, समाज में सभी वर्ग के लोगों को समानता की धरातल पर खड़ा किया जा सके, ऐसा जो विचार रखने वाले हमारे महापुरुष थे, उन महापुरुषों की विचारधारा आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, यह बड़ा संकट और चुनौतीपूर्ण स्थिति है हमारे साथ। लेकिन दूसरा जो हमने कहा कि सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, ऐसी परिस्थिति आज देश के सामने जो दुर्भाग्य की भी परिस्थिति है और सौभाग्य की भी परिस्थिति। सौभाग्य इसलिए आज बिहार के लोगों के ऊपर इस परिस्थिति से निपटने की एक विशेष जवाबदेही आई है, और ऐसी जवाबदेही आजादी के बाद बिहार के लोगों के ऊपर एकाध अपवाद हुआ जब ऐसी परिस्थिति बिहार के लोगों के ऊपर आई थी और बिहार को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतिहास गवाह है कि आजादी के आंदोलन में बिहार की बड़ी भूमिका रही, लेकिन बिहार को जहां इस बिहार को इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रथम राष्ट्रपति देश के बिहार की धरती ने ही दिया, लेकिन आज तक बिहार के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, यह भारत को प्रधानमंत्री किसी बिहारी के रूप में भेज पाए, यह सौभाग्य अभी तक नहीं हुआ। तो इस बार यह सौभाग्य प्राप्त हुआ लगता है, इसलिए हमने कहा कि सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों जुड़ा हुआ है साथ साथ। और ऐसे भी जब कोई सृजन का काम होना है, नया काम होना है, तो उसके पहले तो विध्वंस की जरूरत होती है। पुरानी इमारत को ढाहेंगे तभी तो नई इमारत बनाने की बात करेंगे। माँ को प्रसव पीड़ा होती है तभी एक बच्चे का जन्म होता है, तो यह तो होता ही है। दोनों चीज साथ साथ चलती है प्रकृति में, विध्वंस का काम भी और सृजन का काम भी। तो यह अभी हम बिहार वासियों के लिए ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति से करना क्या है? इस स्थिति में भाइयों मित्रों, पार्टी के भी साथी हैं और दूसरे भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आम कार्यकर्ताओं की तरह इस कार्यक्रम में सिर्फ आए, भाषण दिए, सुने, चले गए। कृपा करके इस रूप में मत लीजिएगा इस कार्यक्रम को, गंभीरता से लीजिएगा और यहाँ से लौटकर जाकर कुछ न कुछ लोगों के बीच में आपकी जो भूमिका होगी दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर उन भूमिकाओं का निर्वाह जरूर गंभीरता पूर्वक कीजिएगा, तब जाकर इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। तो आपसे आग्रह है, आज जो विध्वंस की परिस्थिति और सृजन की परिस्थिति, सबसे पहले जो विध्वंस करने वाले लोग हैं उनकी साजिश से हमको बचना पड़ेगा, समाज को बचाना पड़ेगा। और फिर सकारात्मक दिशा में निर्माण के लिए जो पार्टी ने विशेष दायित्व दिया है, हमारी पार्टी के सम्माननीय नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर, इस दायित्व के निर्वहन में हम सब लोग मिलकर उनको अधिक से अधिक ताकत दे, इसके लिए हमको काम करना है। तो उनको ताकत भी देने का काम करना है और जो लोग साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश से बचने और बचाने का भी काम, क्योंकि जो साजिश करने वाले लोग हैं, जिस विचारधारा की हम चर्चा कर रहे हैं, जगदेव बाबू का नाम लेकर, इस तरह की विचारधारा के खिलाफ तो हमेशा साजिश चली है, लेकिन पहले जो साजिश चलती थी और आज जो साजिश चलाने वाले लोग हैं, दोनों में काफी अंतर है। इस अंतर को समझने की कृपा कीजिए। पहले लोग जो साजिश करता थे तो दिखता था कि साजिश करने वाले लोग हैं, आज कोशिश उनकी ओर से है कि दिखना, कोशिश करेंगे कि हम आप ही के हैं, आपके बीच के हैं, आपके घर के हैं,
एक तरफ आपके हितैषी बनने के लिए हर तरह का प्रयास करेंगे और फिर अंदर अंदर इस साजिश को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो जो लोग उस तरह के हैं इस बार बहुरूपिया के वेश में आए हैं, चेहरा बदल कर आए। पहले उनका चेहरा साफ दिखता था, आज चेहरा बदल कर आपके बीच घूम रहे हैं। याद कीजिए 2014 उस वक्त हम भी एनडीए में थे, अलग हमारी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उस चुनाव की शुरुआत के पहले ही सबके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी घूमते थे बिहार में और एक जगह नहीं कई जगह उन्होंने भाषण देते हुए उस वक्त भी कहा था और आज भी उनके लोग कहते ही हैं। उस वक्त भी बोलते थे, स्वयं नरेंद्र मोदी जी बोलते थे, आपका समर्थन मांगते हुए कहते थे कि हम भी पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए हमको आपका समर्थन चाहिए। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। भाई और मित्रों, जरूर पिछड़ा समाज का है का कहकर जब बोलते थे तो हम लोग साथ होते थे, हम लोग का भी कलेजा चौड़ा होता था और लगता था कि चलो पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति बैठ रहा है भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो जो शोषित समाज की राजनीति है वह आगे बढ़ेगी, जो शोषितों का हक है वह आगे मिलेगा। तो इस नाम पर तो देश भर के लोगों ने, आप सब लोगों ने समर्थन दे दिया, सहयोग कर दिया, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? भाई और मित्रों, एक बात समझिए, वास्तव में जिस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी जन्मजात पिछड़ा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जन्मजात पिछड़ा समाज से आता है, नरेंद्र मोदी जी जन्मजात पिछड़ा समाज से नहीं आते हैं, यह बात बहुत लोगों को जानना है। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री जब पहली बार हुए तब पिछड़ा समाज में उनकी जात नहीं थी। गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जात को पिछड़ा समाज में शामिल कर लिया, इसलिए उनको पिछड़ा समाज के बीच से हम आगे बोलते हैं। तो मतलब जन्म से पिछड़ा समाज से नहीं है, जन्म से नहीं है, जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि उनको मालूम था, चाहते थे जब आगे चलकर देश में वोट मांगने चलेंगे तो चलो पिछड़ा समाज का अगर बन गए तो आसानी से हमको वोट मिल जाएगा। तो इसलिए जन्मजात पिछड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी जी, नकली और बनावटी पिछड़ा है नरेंद्र मोदी, और इसलिए उनकी ओर से यही साजिश है कि दिखा दें कि हम आपके हैं, लेकिन करेंगे आपके लिए, आपके लिए, आपके विचारों के लिए। जगदेव बाबू और इनके जैसे जो महापुरुष हुए, उनके विचारों को बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति भले पिछड़ा समाज का नहीं हो, लेकिन अगर उनके विचारों को आगे बढ़ाने के काम में लगा हुआ है, वह किसी जात धर्म का है, वो भी हमारे लिए अपना है, वो भी हमारे लिए अपना है, लेकिन हमारी जात का भी है और हमारे पूर्वजों के विचारों को हमेशा खंडित करने के काम में लगा हुआ है, वह हमारा अपना नहीं है। इस बात की पहचान करनी पड़े, इस बात की पहचान करनी पड़े। महात्मा फुले साहब ने कहा कि आंदोलन में जो साथ दे उसकी जात मत देखो, आंदोलन में, तुम्हारे आंदोलन में जो साथ दे उसकी जात मत देखो। ठीक उसी तरह से जो आंदोलन का खिलाफ करे उसकी भी जात मत देखो। जो हमारे आंदोलन का खिलाफ कर रहा है वो हमारा विरोधी है, जो हमारे आंदोलन का साथ दे रहा है वही हमारा सब कुछ है। तो इस रूप में पहचान करनी पड़ेगी, हमें पहचान करनी पड़ेगी। तो जो लोग भी इस तरह का कर रहे उनकी ओर से साजिश, यही साजिश है, और इस साजिश के तहत समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास है। इस साजिश के तहत दलित पीड़ित शोषित समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास। लोग आएंगे, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही क्यों, दूसरे लोग भी आएंगे और कहेंगे हम भी आप ही के समाज के हैं। भाई और मित्रों, जरा इससे सचेत रखिएगा। एक जो समाज में बहुत गलत प्रवृत्ति देखी जा रही है, उस प्रवृत्ति से बचना पड़े। देखिए, एक
ए कुमार आ जाए, ए कुशवाहा आ जाए, उसका भी जिंदाबाद, और बी कुमार बी कुशवाहा भी आ जाए, उसका भी जिंदाबाद। दोनों काम कीजिएगा तो समाज नहीं बचेगा, मुल्क नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। जो आपके लिए काम करे उसका जिंदाबाद कीजिए, जो आपके विचारों को खंडित करे, बर्बाद करे, उसका जिंदाबाद मत कीजिए। तो इसकी साजिश से बचने का काम करना पड़ेगा। जो लोग भी इस तरह से आगे और आपके बीच कहे, हम तो देखते हैं आजकल खास करके नौजवान लोग तो फेसबुक चलाते हैं, कोई मंत्री बन गया उसके यहाँ जाके फोटो खिंचवाए। अरे भैया आप एक तरफ जगदेव बाबू का नाम ले रहे हो, तो जगदेव बाबू के विचार के अनुकूल किसी जात का कोई आदमी है उसके साथ फोटो खिंचवाओ तो बढ़िया बात है, लेकिन कहने के लिए कि हमारी जात का है हम चलते हैं फोटो खिंचवाए, यही उनकी साजिश रहती है। जिस तरह से चिड़िया मारने वाला क्या करता है, एक छोटी सी चिड़िया को उसी में से पकड़ लेता है और लाशा लगा करके वही चिड़िया आवाज देती है, और बाकी चिड़िया को लगता है कि कोई हमारा है, और उसी आवाज को सुन करके सब जाता है और फंस जाता है। तो ये लोग यही काम कर रहे हैं, पिछड़ा समाज से, दलित समाज से, महादलित समाज से भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को ले आएंगे और उसी को सामने खड़ा करके कहेंगे कि देखिए हम तो आप ही के आदमी को इज्जत दे रहे हैं। देखिए आपके एक आदमी को इज्जत देगा, लेकिन पूरा का पूरा जो विचारधारा है उस विचारधारा को बर्बाद करने का काम करे, बर्बाद करने का काम करे। तो यही आज हो रहा है। अगर यही काम नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी जात की गिनती नहीं करवाते थे। अभी जो जात की गणना हो रही है बिहार में, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितना प्रयास किया, नीतीश कुमार भी तो पहले ही से चाहते थे, पूरी पार्टी खड़ी हुई और नीतीश कुमार जी ने लगातार प्रयास किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक साथ बैठा लिया, जात की गिनती हो। यह काम देश के स्तर पर होना चाहिए जातीय जनगणना, और देश के स्तर पर जातीय जनगणना यदि होती तो इस जनगणना से समाज के सभी वर्ग के लोगों का फायदा है। जो लोग भी इस काम का विरोध करते हैं, समझिए कि जो लोग विरोध करते हैं जातीय जनगणना का, वो लोग दलित विरोधी भी है, महादलित विरोधी भी है, अति पिछड़ा विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, अल्पसंख्यक विरोधी भी है, और सामान्य जात के जो गरीब लोग हैं उनके विरोध में भी है, मतलब गरीब विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी। क्योंकि जातीय जनगणना से समाज के सभी वर्ग के लोगों का फायदा होना है। जो गरीब वंचित लोग हैं किसी जात के, सबका लाभ होना है। क्योंकि बिहार में जो बिहार की सरकार जात की गिनती करा रही है, इस गिनती में सिर्फ लोगों की संख्या नहीं गिनी जाएगी, इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी आकलन होगा। जिनके घर में अब तक लोग मैट्रिक पास नहीं हुए, जिनके घर में नौकरी करने वाला अभी तक एक व्यक्ति भी नहीं हुआ, जिनका घर पक्का है, जिनका घर कच्चा है, हर तरह से आर्थिक स्थिति का भी आकलन होना है। तो हर समाज, हर जात में गरीब लोग भी हैं, किसी जात में ज्यादा है, किसी जात में कम ही होंगे, लेकिन है। तो इस तरह से जातीय जनगणना में लोगों की संख्या की भी गिनती होगी और आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा, और इसके आधार पर सरकार बाद में योजना बनाएगी तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को लाभ होगा। लेकिन अब जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग खुलकर तो विरोध कर नहीं सकते थे क्योंकि उनको वोट चाहिए सबका, तो खुलकर नहीं विरोध, लेकिन धीरे धीरे बात जब यहाँ तक आ गई तो भले जिस तरह से भी विरोध कर रहे हैं आपको तो पता चल ही गया होगा कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनकी यह भी एक साजिश है, यह भी साजिश है। वरना 2018 में, बहुत पहले की बात हम छोड़ भी दे, 2018 में जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त जब पार्लियामेंट में सवाल था कि देश के स्तर पर जात की गिनती भारत की सरकार कराए, राजनाथ सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तब भी थे, आज भी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े मंत्री तब भी थे, आज भी है, उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा कि 2021 में जो जनरल सेंसस होगा, जनगणना होगी देश में, उसके साथ हम जात की भी गिनती कराएंगे, कहा उन लोगों ने। लेकिन जब बारी आई 2021 में जनगणना कराने का जब निर्णय लेना था तो लोग मुकर गए, पार्लियामेंट में वादा करके लोग मुकर गए।
तो आज की तारीख में बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं उन तमाम राजनीतिक दलों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो उसके विरोध में खड़ी है। इसलिए विरोध में खड़ी है, इनको आपके हक से, आपकी पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। इनको तो किसी तरह से राज सत्ता चाहिए। एक तरफ गांधी जी का भी नाम लेंगे, गांधी जी का भी नमन करेंगे, और दूसरी ओर गोडसे का भी नमन करेंगे। यही लोगों का चरित्र है। तो आपको फर्क करना पड़ेगा कि वास्तव में गांधी जी का नमन वास्तव में हृदय से कौन करता है, और सिर्फ दिखावे के लिए गांधी जी का नमन, और गोडसे को जो अपमानित करने वाले, गोडसे को जो जिसने गांधी जी की हत्या की उसको भी सम्मानित और उसका भी नमन करने का काम करते हैं। भाई और मित्रों, इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जात की गिनती का विरोध करते हैं। बिहार की सरकार ने जात की गिनती का फैसला लिया, तो बिहार में तो यह काम हो रहा है। इतना अच्छा काम नीतीश कुमार जी ने किया है, तो इस मंच से एक बार बिहार भर में जात की गिनती कराने के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं धन्यवाद देना चाहिए? एक बार इतना अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश जी, और भी काम किया है। तमाम कार्यों की चर्चा करें तो वक्त बहुत लगेगा, आपको मालूम भी है। कौन व्यक्ति है बिहार की धरती पर जिसने गांव की गरीब महिला, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, जिसको कोई जिला परिषद का सदस्य और अध्यक्ष बनने की बात तो छोड़ दीजिए, वार्ड का तो कोई मेंबर बनने ही नहीं देता था पहले, और आज गरीब घर की महिला, झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली, हल जोतने वाला, मजदूर किस्म का आदमी, अति पिछड़ा समाज का आदमी, दलित समाज का आदमी अब सीधे जिला परिषद का चुनाव लड़ता है, जिला परिषद का अध्यक्ष बन के कलेक्टर के सामने सीना तान करके बैठता है, सामने सामने कुर्सी पर बैठता है। यह हक किसने दिया? यह हक किसी और ने नहीं दिया, नीतीश कुमार जी ने दिया। नीतीश कुमार जी ने दिया। वास्तव में हम भी मान लेते नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम लोग भी मान लेते पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोग, या सिर्फ कहने के लिए पिछड़ा नहीं है, वास्तव में पिछड़ों का काम भी करते हैं। अगर अभी बारी थी देश के स्तर पर जाति गिनती करा दी, जो हक मिलना चाहिए था उस हक को दे देने का काम आपने किया, लेकिन अनेक उदाहरण नहीं दिया है, नहीं दिया। अब नहीं दिया, इन सवालों पर आपका ध्यान नहीं चला जाए, इसके लिए भी उनका है इंतजाम, इसके लिए भी इंतजाम है। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, नौजवानों को कहा कि 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे, इसकी चर्चा नहीं करेंगे चर्चा। महंगाई की चर्चा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो भगवा झंडा लेकर निकल जाएंगे और चलो हमारे साथ। कभी कभी कहेंगे लाल किला पर तिरंगा नहीं फहराएगा, लाल किला पर भगवा फहराएगा। भाई और मित्रों, जिस दिन इस तरह की बात करने वाले और ताकत पाए जाएंगे, उस दिन जंगदेव का नाम निशान मिट जाएगा। उस दिन अशोक चक्र पर जो गर्व करते हैं, सम्राट अशोक के ऊपर, जब उनके ऊपर लांछना की बात हुई, उनको बदनाम करने की बात हुई, हर तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश हुई, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी कोशिश करने वाला को सम्मानित किया, और दूसरी ओर हम लोगों को इस बात का भी फर्क है कि आज देश में एक पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, सम्राट अशोक के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके खिलाफ मुहिम चलाई, हम लोगों ने मिलकर मुहिम चलाई। यह जो विचारधारा है, इस विचारधारा के आधार पर दिल्ली में मौका मिला, नहीं किया नरेंद्र मोदी जी, नहीं किया, और सिर्फ इधर उधर की बात करके वोट लेने की कोशिश की। तो इस कोशिश को नाकाम करना पड़ेगा, इस साजिश को नाकाम करना पड़ेगा। पहचान करनी पड़ेगी आपको, असली कौन और नकली कौन। फिर दोहराएंगे, जो आपके विचारों के साथ चले, आपके महापुरुषों के विचारों के साथ न सिर्फ चले बल्कि मौका मिलने पर करे भी, वह आपका अपना है, और जो उसके खिलाफ में खड़ा हो वह आपका अपना भी है, वो आपका अपना नहीं है।
विचारों के साथ चलने की जरूरत है। अगर मौका मिला तो जो काम बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया है वह देश के स्तर पर निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में होगा, आगे आने वाले दिनों में होगा। इसलिए आप सब लोगों से आगे लोगों के बीच जाए। कई बार मैं नौजवान लोगों से परेशान हो जाता हूँ, विशेष रूप से जो आज से फेसबुक पर काम करने वाले नौजवान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ भैया आंख बंद करके किसी का समर्थन मत करिए, आंख खोल करके समर्थन कीजिए। आंख बंद करके समर्थन कीजिएगा तो नुकसान आपका हो ही रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी का नुकसान हो जाएगा। यह देश ही नहीं बचेगा, इतिहास ही नहीं बचेगा, तो कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। इसलिए आंख बंद करके किसी के साथ पीछे पीछे मत लगिए। धर्म का मामला है तो धर्म तो व्यक्तिगत आस्था की चीज है। हम भी हिंदू हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? हम भी हिंदू हैं, हमको भी इतना लगता है पूजा करने की जरूरत करते हैं, लेकिन हिंदू है, राम का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं तो व्यक्तिगत आस्था के लिए करते हैं, वोट के लिए नहीं करते, वोट के लिए नहीं करते। इन लोगों की ओर से कोशिश है कि जो आस्था आपकी है उसको किसी न किसी रूप में इधर से उधर करके और वोट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। अरे भैया पैसा ज्यादा है तो राम मंदिर बनाने में आप रुपया दीजिए, चलता उसको कुछ नहीं कहा, दीजिए या मत दीजिए, बात की मर्जी है, लेकिन उनके पीछे पीछे झंडा लेकर अगर निकलिएगा, भगवा झंडा लेकर, लाल झंडा लेकर के, तो यह गलत हो जाएगा। आप मंदिर के लिए जो करना हो आपकी व्यक्तिगत आस्था कीजिए, नहीं की आपकी मर्जी, लेकिन वोट में बचना पड़ेगा। वोट में नहीं बचिएगा तो जगदेव बाबू का नाम लेते रहिए, जगदेव बाबू का नाम लेते रहिए, माता फुले साहब का नाम लेते रहिए, कुछ भी नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और बर्बाद करने वाले लोग काफी साजिश और सातिर भी है, साजिश करने वाले भी है और सातिर भी है, तो उनके इससे बचने का काम करना है। तो नौजवान मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने पराया की पहचान इस रूप में कीजिए। अगर आंख बंद करके उनके साथ चले जाइएगा तो नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा। और कई चीजों इतिहास में पहले से आपके सीना को चौड़ा करने के लिए बातें कही गई हैं, उन तमाम चीजों को बर्बाद करने में लोग लगे हुए हैं और धीरे धीरे लोग बर्बाद कर रहे हैं। आज तो कई राज्यों से खबर आ रही है, जहां जहां उनकी सरकार है वहां के सिलेबस में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में पैसे कर, वहां से सम्राट अशोक को हटाया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी तो पार्लियामेंट में जो एक अशोक स्तंभ लगा है, वह भी जो सारनाथ में अशोक स्तंभ लगा हुआ है ओरिजिनल, उससे कुछ अलग उसकी तस्वीर बना दी गई है। तो धीरे धीरे जो पूरा का पूरा इतिहास है दबे कुचले शोषित लोगों का, समानता का इतिहास, उस इतिहास को बर्बाद करके, और ये लोग कोशिश में है जब सम्राट अशोक का भी नाम लीजिए तो आप हम जितना मन से जोर से नाम लेते हैं उससे ज्यादा जोर से कृष्ण मंडल हम पे कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाम ले, लेकिन नाम लेके सिर्फ आपके ब्रांड के, आपके प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड का नाम लिखना चाहते हैं। प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट दलित पिछड़ा शोषित वंचित समाज के लोगों का, और नाम अपना ब्रांड का लिखना चाहते हैं। तो ब्रांड वालों से जरा बचिए, नहीं तो सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इतिहास को बचाना है, समाज में जो सौहार्द है उस सौहार्द को कायम रखने की जरूरत है। उन लोगों की ओर से तो है ही उसी तरह के लोग कहीं कहीं अपने से कुछ कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हो जाए, समाज में लोग दो ग्रुप में बढ़ जाए, समाज में सौहार्द का वातावरण समाप्त हो जाए। तो इस तरह की साजिश से बचना है, बचाना है, और इसलिए सजग रहने का काम कर रहे हैं, सजग रहने का काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी आग्रह करने के लिए आए थे। बात तो बहुत ही ध्यान में कभी बात करेंगे, लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करते हुए क्योंकि समय भी हो रहा है, दासिया बेटी को बोलना है, फिर जाना भी हम लोगों को, तो आपसे यही निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि असली नकली अपना पराया की पहचान ठीक से कीजिए। और सब लोग मिलकर जो मौका मिला है बिहार के लोगों को, आजादी के बाद पहली बार मौका मिला है, सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार बन जाइए और लाल किला पर अपना झंडा गाड़ दीजिए। और इन्हीं सब लोगों के साथ, इसी आग्रह और निवेदन के साथ मैं
आयोजक मित्रों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी हैं, विनोद कुशवाहा जी हैं, राजकुमार कुशवाहा जी और पार्टी के तमाम साथी जिन लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं इतना अच्छा सफल कार्यक्रम आपका है, हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन बहुत से भी बाहर लोग ज्यादा संख्या में है। इतना अच्छा कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, तो इसके लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस विभाग से आपको धन्यवाद है, आपके विभाग करने के लोग भी कार्यक्रम होंगे और वहाँ भी लोगों के भी, और आप सब लोगों से भी आज है जंगल में, बगल में, उस गाँव में, इस गाँव में, सब जगह जाकर के लोगों को बताइए जो साजिश करने वाले लोग हैं उनसे बचाना जरूरी है। समाज को, समाज में सौहार्द का वातावरण कायम रखना जरूरी है, और तभी जाकर के समाज बचेगा, जगदेव बाबू की विचारधारा बचेगी और सब लोग बच पाएंगे और सबको उचित न्याय मिल पाएगा। यही आग्रह करते हुए मैं आप सब लोगों के प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों ने इतनी गंभीरता पर हम लोगों की बात को सुनने का काम किया है। इसी के साथ मैं फिर से जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और समाप्त करता हूँ।